नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि गजेंद्र के परिवार से मिले संजय सिंह पहुंच चुके हैं। ये लाइव विजुअल्स आप दौसा से देख रहे हैं, जहां संजय सिंह गजेंद्र के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और वादे के मुताबिक गमजदा है ये परिवार, आंखें नम हैं, शोक में डूबे हैं सारे रिश्तेदार, लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू में किया है। आइए सुनते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। भाई लोग बैठ जाओ, आगे बताओ भैया, बैठ जाओ। अरे यार मेरे भाई ठीक है, मेरा मौका मिलेगा आपको अभी तो। और इस वक्त हमारे संवाददाता भवानी सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ है। भवानी, हम इन लाइव विजुअल्स को देख रहे हैं जिनमें संजय सिंह बस घर पहुंचे हैं और परिवार के लोग उनसे बात कर रहे हैं, आसपास मीडिया है। बताएं क्या हो रहा है। देखिए, अभी संजय सिंह पहुंचे हैं। काफिला संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता थे साथ के अंदर। उसके अलावा सुरक्षा तैनात की गई, क्योंकि किसी तरीके का जिस तरीके की आशंका थी, क्योंकि नाराजगी आम आदमी पार्टी के जिसको लेकर है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को है, उसको देखते हुए अब सबसे बड़ा मसला आकाश ये है कि क्योंकि परिवार अपनी बात जिस तरीके से रखेगा और इतने दिन से रखता है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मान रहा है। अब संजय सिंह क्या आश्वासन देते हैं परिवार को, क्या भरोसा दिलाते हैं, क्या दिलासा देते हैं, और उस मसले को लेकर जिस पर परिवार का गुस्सा है कि अगर कोशिश करते आम आदमी पार्टी के नेता वो पार्टी, तो आज उनका बेटा बच सकता था। ये पिता का गुस्सा है बने सिंह का। उस बने सिंह को वो क्या सांत्वना देंगे। अभी सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय सिंह बैठे हैं, उनके पिता उनके बने सिंह सामने हैं, दोनों भाई हैं, देवेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह वो भी है, गोपाल सिंह है उनके चाचा वो हैं। ये परिवार है जिसको वो किस तरीके से यकीन दिलाएंगे कि आम आदमी पार्टी दोषी नहीं थी, या आम आदमी उसको बचाने की कोशिश की गई, या एक हादसा था। ये तमाम ऐसे सवाल है आकाश, जिनका जवाब शायद संजय सिंह को आज इस वक्त परिवार को देना होगा। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी आम आदमी पार्टी की, संजय सिंह की, और परिवार के लिए जो सवाल जो उठा रहे हैं उनको किस तरीके से वो जवाब देते हैं। जी आकाश। लेकिन ये बात अभी जो स्क्रीन पर देख रहा हूं, ये किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं और उनके परिवार वाले सामने बैठे हैं, संजय सिंह जी ठीक सामने। बताइए इस वक्त कौन कौन सामने बैठा है भवानी। आकाश, ये जो सबसे बड़ा है, ये पहला प्लेटफॉर्म, पहला मौका है जब जो आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जो प्रतीक है संजय सिंह, वो यहाँ पर बैठे हैं और उनके घर के लोग सामने हैं, जो अब तक जिम्मेदार मानते थे आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। और वो तमाम सवाल उनकी आंखों के अंदर है, वो तमाम सवाल जो धीरे धीरे, अभी हालांकि उन्होंने कहना शुरू नहीं किया, अभी जो रिश्तेदार हैं वो कर रहे हैं, शिकवा शिकायत कर रहे हैं। अब वो सारी बातें जो उनके पिता हमसे लगातार कहते रहे, उनके भाई हमसे कहते रहे कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता कोशिश करते, अगर वो उनको जो बड़े सवाल है आम आदमी परिवार के, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो उन्होंने सुसाइड नहीं किया और वो जो सुसाइड नोट कर दिए। दूसरा उनका सवाल है कि रैली क्यों चलती रही जब गजेंद्र ऊपर चढ़ा हुआ था, और उसके बाद में जब अटक गया उसके बाद में रैली चलती गई। तो तमाम ऐसे सवाल एक उतारने की कोशिश क्यों नहीं की गई, इनका जवाब संजय सिंह से शायद मांगेंगे। जी, बहुत कठिन समय है ये, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस परिवार को सलाम करना होगा भवानी, क्योंकि गम में है ये परिवार और कुछ हद तक परिवार के अंदर गुस्सा भी था आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन इस वक्त जब संजय सिंह बैठे हैं तो पूरी शालीनता से बात हो रही है, तरीके से बात हो रही है, और एक एक करके परिवार वाले सामने आके संजय सिंह को नमस्कार कर रहे हैं। और लोगों के वहाँ आसपास नजर आ रहा है कि कितने दुखी हैं। भवानी, ये बहुत पहले लेकिन करना चाहिए था, इतना समय क्यों लगा आम आदमी पार्टी को? क्या उनको डर था कि वहां माहौल ऐसा है कि वहां उन्हें स्वीकार शायद नहीं किया जाए? देखिए आकाश, सबसे बड़ा तो आप इस परिवार की मानिए, धैर्य मानिए कि ये परिवार जिस संस्कृति से, जिस विचार से बिलोंग करता है, जिस धैर्य से, ये उसका प्रतीक है कि जो घर पे आए एक तरह से मेहमान माना जाता है। राजस्थान के कल्चर का हिस्सा है ये भी, तो इसलिए वो आए तो वो इस तरीके की बात नहीं करना चाहते। हमारी पहले भी बात हुई है कि हमारा गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन ये नहीं कि हमारे घर पे आएंगे
तो हम उनको धक्का देंगे, उनसे मिलेंगे नहीं। तो उनसे मिल भी रहे हैं, अदब से अपनी बात भी रखेंगे, जो उनका गुस्सा है वो किस रूप में प्रकट करेंगे अपनी बातों के रूप में। लेकिन संजय सिंह बैठे हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि जब इतनी परिवार का इतना बड़ा गुस्सा और जो ये मान के चल रही है कि इनकी वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की वजह से उनका बेटा चला गया, भाई चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उसके बावजूद पूरा परिवार उन्हें नमस्कार कर रहा है, उनसे बात कर रहा है संजय सिंह से। तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए भी और संजय सिंह के लिए भी सोचने वाली बात है। जी, मुझे अभी भी याद आ रहा है, कल पहली बार जब हमने गजेंद्र के भाई से IBN 7 पर बात कराई, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की, उनके पास ढेरों सवाल थे पूछने के। और इस वक्त ग्रीन टी शर्ट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं गजेंद्र के भाई, बिल्कुल चुपचाप बैठे, ज़्यादा बोल नहीं रहे, संजय सिंह के बगल में बैठे हैं और इस वक्त आपस में बात कर रहे हैं। और आप तो लगातार इस परिवार से बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में, इनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़े ही तरीके से बैठकर इस वक्त संजय सिंह से एक एक करके मिलकर परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। भवानी, देखिए आकाश, अब ये परिवार का एक हिस्सा जो उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, बाकी लोग अंदर हैं, उसकी माँ है जो पत्नी बार बार बेहोश हो रही है, जो अभी भी बड़ी मुश्किल हालात में बात कर पा रही है, उनकी बहन है, वो तमाम लोग जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान की परंपरा के अंदर एक पर्दा रखा जाता है, तो वो उनके भी चंद सवाल है, काफी हैं। लेकिन क्योंकि एक शालीनता एक तरह से यहाँ के एक संस्कार में है, तो वो उसी का नतीजा है कि संजय सिंह सामने बैठे हैं। लेकिन वो उस गुस्से के बजाय एक तरह से उनको लगता है कि भले ही जो भी आए, लेकिन वो मेहमान उनके घर पे आए हैं, उनको सांत्वना देना है और एक तरह से मिलने के लिए आए। जब बैठने जाते हैं किसी के घर पर, कहीं पर भी, तो ये एक ट्रेडिशन है कि जो बैठने के लिए आता है तो एक तरह से उसकी बात सुनी जाती है और जो वो धैर्य सांत्वना देते हैं या एक तरह से श्रद्धांजलि मानी जाती है। तो वो उसी रूप में इस परिवार इसको ले रहा है फिलहाल। क्योंकि कल भी हमारी रात को परिवार से बात हुई, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इस घर पर जो भी आएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो गजेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहा है। भले ही हमारा किसी को लेकर गुस्सा हो, तब भी वो बाकी रिश्तेदारों से बोल रहे थे, दूसरों लोगों को समझा रहे थे। उनके जो चाचा है गोपाल सिंह को, वो बिल्कुल जो पड़ोस में बैठे हैं कुर्ते के अंदर, वो पूरे परिवार से और बाकी रिश्तेदारों को से बात कर रहे थे कि श्रद्धांजलि देने आएंगे। अगर आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं या दूसरे आते हैं तो शिकवा शिकायत हमारी हो सकती है, हमारी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब वो आए हैं तो ये शालीनता दिखनी चाहिए। जी, एक बात बताएं कि ये जो परिवार है, आप उनके साथी थे और लगातार उनसे बात कर रहे हैं, जो 10 लाख रुपए का मुआवजा आम आदमी पार्टी ने घोषित किया था, उस पर पुनर्विचार हो सकता है अगर उनको कन्विंस कर पाए संजय सिंह? हो सकता है, क्योंकि परिवार से हमने बात की थी लगातार, तो वो ये कह रहे हैं कि हालांकि वो कह रहे हैं कि मुआवजा हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे, हमारा भाई लौटा दे, हमारा बेटा लौटा दे, हम एक पत्नी का पति लौटा दे। लेकिन उसके बावजूद तमाम मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज जब अरविंद केजरीवाल ने जब माफी मांगी, उसके बाद में परिवार को ये लगता है कि जब कितनी बड़ी गलती हो, अगर कोई माफी मांगता है, अगर कोई ये स्वीकार करता है कि हमसे गलती हुई, हमारी वजह से जान गई है, तो उसके बाद में परिवार का सुबह से उसके बाद में रवैये में बदलाव आया है। वो जिम्मेदार जरूर मान रही है, लेकिन वो ये मान रही है कि अगर माफी मांगी है तो जाहिर तौर पर उसके बाद में शांति से बात होनी चाहिए। अब अगर संजय सिंह तरीके से आम आदमी पार्टी की बात रखते हैं, वो किस तरीके से रखते हैं, क्या आश्वासन देते हैं और जो सवाल है उन सवालों का किस तरह जवाब देते हैं। उनके जो छोटा भाई है देवेंद्र, उससे मेरी बात हुई, वो इस वक्त वीडियो हाथ में लेकर बैठा है, वो मोबाइल फोन लेकर बैठा हुआ है और उसने कहा कि मैं संजय सिंह को वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर किस तरीके से गजेंद्र को पेड़ के ऊपर से छोड़ दिया गया। तो वो यही सवाल कर रहा है कि क्या संजय सिंह इस सवाल का जवाब देंगे कि किस तरीके से, क्या एक इंसान को इस तरीके से फेंका जाता है, क्या उतारने का और कोई तरीका नहीं है, और उसको लगता है कि अगर ठीक तरीके से उतारा जाता तो हो सकता हो कि वो बच भी जाता। तो ऐसे कई सवाल है जो वो लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि वो वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त वो मोबाइल फोन लेकर बैठे हुए। हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी। जी, यानी परिवार भी पूरी तैयारी में भवानी, आप कह रहे हैं, और वो सब कठिन सवाल जो वो पूछना चाहते थे, कल वो IBN 7 के जरिए पूछ रहे थे, और आज जब आमने सामने बैठेंगे संजय सिंह, और अभी बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि बाकायदा एक एक करके वो सवाल अभी उनसे पूछे जा सकते हैं।
जी हाँ, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब घर पे कोई शख्स आया तो उसके बाद में घर के परिवार के कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो कठिन सवाल अगर घर पे आया तो उसको पहले, क्योंकि श्रद्धांजलि देने आया तो उसको श्रद्धांजलि देने दी जाए, बचाए कि ये सवाल दागे जाए, इस पे भले बाद में बात की जा सकती है। तो अब देखना ये है कि जो परिवार के जो लोग जो चाहते थे कि नहीं आए आमने सामने जब बैठे हैं तो उनसे सवाल जरूर हो, और उन सवालों का जिस मन में जो उनको दुख है, उनको लगता है कि उन्होंने एक परिवार का एक बेटा एक तरह से पूरे गांव के लिए, ये सवाल केवल इस परिवार के नहीं है आकाश, पूरा ये जो गांव है यहाँ पर इकट्ठा है और ये सवाल पूरे गांव के हैं। लगातार हम जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको लगता है कि उनके लिए लड़ने वाला एक जिंदा दिल शख्स इस तरीके से आत्महत्या नहीं कर सकता। ये एक तरह से कहीं न कहीं साजिश हो सकती है, ये उनको कहीं उकसाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के सवाल है जो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, गजेंद्र सिंह के समर्थक, रिश्तेदार, परिवार वाले, उन सब के सवाल है। अब सबसे बड़ा जो परीक्षा है जितनी संजय सिंह की है, उससे बड़ी परीक्षा इस परिवार की, बाकी लोग बैठे हुए हैं उनकी है कि ऐसे माहौल में वो किस तरीके से खुद को शांत रखते हैं, किस तरीके से कंट्रोल रखते हैं। और अभी तक हम देख रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा हालांकि, लेकिन परिवार की ओर से या जो बाकी रिश्तेदार है बड़ी जो आए हैं विनम्रता से भी बात की है और बात हो रही है, तो ये और भी बड़ी बात है। जी आकाश। भवानी, इसमें कोई शक नहीं कि परिवार बहुत ही शालीनता से इस बातचीत को, इस मुलाकात को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि संजय सिंह भी पूरी तरह एहसास कर रहे होंगे कि एक ऐसा परिवार है जहां एक युवा किसान की मौत हुई है और उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं और उसके सारे रिश्तेदार उनके आसपास बैठे हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब वहां उन्हें देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप लगातार परिवार से बात कर रहे हैं भवानी? देखिए, परिवार का जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त है वो संजय सिंह से पूछना चाहते हैं कि जो सुसाइड नोट जो कहा जा, कुमार विश्वास कह रहे हैं कि वो कौन सा सुसाइड नोट है, उसने सुसाइड नोट नहीं दिया। एक दूसरा उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सुसाइड नोट, जिसको सुसाइड नोट कहा जा रहा है, वो गजेंद्र का नहीं है, वो हैंडराइटिंग उसकी नहीं है, वो कहाँ से आया, क्या आपके किसी कार्यकर्ता ने दिया, ये किसकी करतूत है, और इसकी क्या आम आदमी पार्टी भी जांच कराएगी, और आप क्या उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? परिवार ये मानने के लिए तैयार नहीं और चाहता है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और मदद करें और हमें इंसाफ दिलाए। अब ये दूसरा उनको जो और सवाल है वो ये कह रहे हैं कि जो उनका कैमरा है, उनकी जो फोन है, 2 फोन है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग है, उनको लगता है कि अगर उसकी जांच हो तो खुलासा हो सकता है कि किसने उनको उकसाया है। उनको लगता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, तो वो कौन लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए या किसी की शरारत है। तो ऐसे ढेरों सवाल परिवार के पास में है जिनके वो जवाब चाहते हैं। जी। गजेंद्र के 2 बेटे और बेटी दोनों से मिले हैं संजय सिंह अभी अभी, और किन किन से मिले हैं परिवार के अंदर? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक परिवार में सामने आने की शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए, संजय सिंह से बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ी मुश्किल अभी उनकी पत्नी के सामने हो रही है आकाश। जिस हालात में है वो संजय सिंह उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब देखना है कि संजय सिंह क्या अंदर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बाकी परिवार के जो लोग हैं उनसे एक एक करके मिलिए। पिता सामने बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बेटी से मुलाकात हुई, 2 बेटे हैं। लेकिन अब अगर जो परिवार के जो उनकी माँ है गजेंद्र की, क्या उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिलने के लिए अंदर जाना होगा संजय सिंह को, क्योंकि महिलाएं बाहर नहीं आती है। तो वहां जाकर क्या उनको इजाजत मिलती है, क्या वो मिलने के लिए तैयार होती है? अगर वो मिलने के लिए तैयार होती तो आप आकाश मान के चलिए कि ये संजय सिंह के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सोचने वाली बात होगी कि एक तरह से इस परिवार कितना संस्कारवान है, कितना धैर्यवान है, और किस तरीके से इस हालात में वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो। जी भवानी, पहले पुलिस ने ये कहा था कि ये बेहतर होगा कि आम आदमी पार्टी का नेता कोई भी यहाँ ना आए, दौसा में शायद स्थिति ठीक नहीं रहे। हालांकि उसके बाद आपने जो इंटरव्यू चलाए परिवार के, उसमें परिवार ने बिल्कुल साफ कहा कि हमें गम है, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई आएगा सांत्वना देने के लिए तो हम उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। ये बताएं, क्या पुलिस ने अपनी तरफ से एहतियातन सुरक्षा काफी बढ़ाई हुई है इस इलाके में? देखिए, अब पूरे परिवार ने, हमारी रात से बात हो रही है, तब से परिवार ये कह रहा है, जब ज्यादा गुस्से में था उसके बावजूद परिवार कह रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ मिलने के लिए आता है, भले ही जिनको लेकर उनको गुस्सा हो, मनीष सिसोदिया को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर या संजय सिंह आते हैं,
तो अब वो आए, उनका स्वागत है और वो श्रद्धांजलि देने आते हैं, हम ये मान के चलेंगे गजेंद्र को, तो उनके साथ में बदतमीजी की दूर पूरा परिवार कहता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। परिवार ने या उनके रिश्तेदारों ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो जब ये सुबह खबर आई, जिस तरीके से जो पुलिस ने एहतियात के तौर पर जब कदम उठा रही थी, उस दौरान भी हमारी जब परिवार से और जो पुलिस के लोग यहाँ आए थे उनसे भी वो बात कर रहे थे कि किस तरीके की सुरक्षा को लेकर किससे खतरा है आखिर आपको। और पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहाँ सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन हम देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, क्योंकि लगातार ये था कि आ रहे हैं संजय सिंह पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद जो उनके रिश्तेदार आ रहे थे, उनके समर्थक आ रहे थे, उनके चाचा सबको समझा रहे थे, गोपाल सिंह जो सरपंच भी है गांव के, वो समझा रहे थे कि एक तरह से उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, संजय सिंह आ रहे हैं, वो एक तरह से मेहमान है, वो गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, एक यहाँ के गांव के सपूत को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। और एक तरह से बिल्कुल भवानी हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त दौसा में हैं और गजेंद्र के परिवार से मुलाकात कर